बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पावर मिल के 7वें ट्यूटोरियल के अंदर आप सबको खुश आमदीद। आज के ट्यूटोरियल के अंदर हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम किसी वर्कपीस की रफिंग कराएंगे, फिर उसके बाद शैलो बाउंड्री क्रिएट करेंगे, फिर उसके बाद 3D ऑफसेट फिनिशिंग इसके बारे में हम स्टडी करेंगे, और इसके बाद कांस्टेंट जी फिनिशिंग इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप फाइल में जाएं। यहाँ से आपने एग्जाम्पल्स के अंदर एक फ़ाइल पड़ी हुई है कैमरा .ttr, इसको आप ओपन करें। सबसे पहले हम इस मॉडल को ब्लॉक कैलकुलेट करवाया। ब्लॉक कैलकुलेट करवाने के बाद हम इसकी सबसे पहले रफिंग करवाएंगे 3D ऑफसेट फिनिशिंग के ज़रिए। फिर उसके बाद हम इसकी मुकम्मल फिनिशिंग तक आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर सीखेंगे। तो सबसे पहले आप रफिंग का कोड हम क्रिएट करते हैं। यहाँ से ऑफसेट एरिया क्लियर मॉडल, यहाँ पे हम एंडमिल 20 का एक कटर सेलेक्ट करेंगे। इसका नाम एंडमिल 20, टूल नंबर 1 है और नंबर ऑफ़ फ्लूट्स इसके 4 हैं। टॉलरेंस हम 0.1 ही रखेंगे। यहाँ पे वो हमारे पास जो स्टीप एरिया है, दीवारें हैं, उसकी जो थिकनेस हमने फिनिशिंग के अंदर क्लियर करनी है, उसके लिए हम थिकनेस छोड़ रहे हैं 0.35। और जो हमारा फ्लैट एरिया है, जो हमारा शैलो एरिया है, उसको हम क्लियर करने के लिए उसके ऊपर थिकनेस देते हैं 0.15। इसके बाद स्टेप ओवर, चूँकि एंडमिल 20 का स्टेप ओवर हम 12 रखते हैं, स्टेप डाउन 0.35। चूँकि रफिंग है इसलिए हम इसमें कन्वेंशनल करेंगे। इसमें मैं इसको रफिंग के नाम से सेव कर देता हूँ। अप्रोच आउटसाइड और अलाउ टूल आउटसाइड ब्लॉक, इसको आप अनचेक कर दें। यहाँ से आप प्रोफाइल स्मूथिंग इसको ऑन कर दें और अप्लाई कर दें। तो इस तरह हमारा ये रफिंग का एक टूल पाथ क्रिएट हो चुका है। अब हम इसके लिंक्स को कंट्रोल करते हैं ताकि हमारे नंबर ऑफ़ लिफ्ट्स हैं जो हैं वो कम से कम हो सकें। इसके साथ हम रैंपिंग लगा देते हैं। रैंपिंग और लिंक्स के बारे में मैं पहले ट्यूटोरियल्स के अंदर बता चुका हूँ कि ये क्या चीज़ें हैं। इसको एक्सेप्ट करें, अप्लाई लीड इन्स, एक्सेप्ट। तो ये इस तरह हमारे लीड इन भी लग चुके हैं। तो हमने अब रफिंग जो है वो इस मॉडल की करवा ली है। इसके बाद हमने इसकी फिनिशिंग करवानी है। तो अगला जो स्टेप है वो हमारा बाउंड्री क्रिएट करने हैं। अब हम चाहते हैं कि इस मॉडल में जो शैलो एरिया है उसके ऊपर एक बाउंड्री क्रिएट हो जाए ऑटोमेटिकली। तो उसके लिए आप बाउंड्रीज़ के अंदर जाएंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट बाउंड्री, और यहाँ पे नंबर 4 पे आपको एक शैलो बाउंड्री नज़र आएगी। इसके ऊपर आप क्लिक करें। सबसे पहले वो अपर एंगल है, अपर एंगल 30 ही रखा रहता है कि 30 एंगल से अबव जो हमारे पास एरिया होगा वो स्टीप एरिया के अंदर चला जाएगा। उसकी तुमने बाउंड्री नहीं बनानी। 30 एंगल से कम जितना भी एरिया है वो सारा शैलो एरिया के अंदर आएगा, उसकी तुमने बाउंड्री बनानी है। इसको हम कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। बहरहाल लोअर एंगल इसका हम 0 रखेंगे। टॉलरेंस हमारी मैं 0.03 कर देता हूँ इसके अंदर, चूँकि हमने फिनिशिंग के अंदर ये बाउंड्री इस्तेमाल करनी है। रेडियल थिकनेस मैं 0 कर देता हूँ और एक्सियल थिकनेस भी 0 कर देता हूँ। यहाँ पे मैं टूल पाथ क्रिएट करूँगा बालनोस 10 का, जो कि हम फिनिशिंग के लिए आगे इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने टूल क्रिएट किया बालनोस 10। इस टूल से हम इस वर्कपीस के ऊपर एक बाउंड्री बनाएंगे जो कि सिर्फ़ और सिर्फ शैलो एरिया के ऊपर बनेगी। तो आप इसको यहाँ से अप्लाई करें, तो एक्सेप्ट करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो शैलो एरिया है इस मॉडल के ऊपर जितना भी, जो कि जिसका एंगल 30 डिग्री से कम है, उसके ऊपर ऑटोमेटिकली एक बाउंड्री क्रिएट हो चुकी है। ये देखें। तो इस तरह आप मॉडल के ऊपर बाउंड्री भी क्रिएट कर सकते हैं ईज़िली। तो इसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि इसका जो शैलो एरिया है इसके ऊपर मैं फिनिशिंग करवाऊँ 3D ऑफसेट फिनिशिंग के साथ,
और जो इसका स्टीप एरिया है उसमें मैं फिनिशिंग करवाऊँ कॉन्स्टेंट जी फिनिशिंग के साथ। तो मैं टूल पाथ स्ट्रेटजीज़ के अंदर जाता हूँ। यहाँ से मैं फिनिशिंग में 3D ऑफसेट फिनिशिंग ये सिलेक्ट करता हूँ। चूँकि आज हमने डिस्कस भी इसी के बारे में करना था, इसको सिलेक्ट करके ओके करें। यहाँ पे कटर मैं बाल नोज 10 का सिलेक्ट करता हूँ। टॉलरेंस में 0.03 रख रहा हूँ। थिकनेस एक्सियल और रेडियल दोनों 0 रहेंगी। स्टेप ओवर मैं 0.5 का रख देता हूँ। और यहाँ पे बाउंड्री कीप इनसाइड, यानी कि जो हमारे पास इनसाइड एरिया है बाउंड्री का, उसके अंदर ये टूल पाथ क्रिएट होगा। लिंक्स के अंदर मैं जाके यहाँ पे रैंपिंग को नन कर देता हूँ, फर्स्ट चॉइस हमारी लीड इन की, और लिंक्स जो हैं हमारे ऑन सरफेस और स्कीम ही रहेंगे। अप्लाई लिंक्स एक्सेप्ट। इसके बाद इसको मैं 3D ऑफसेट फिनिशिंग का नाम दे देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है स्पाइरल की। स्पाइरल का मकसद क्या होता है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पैटर्न है, पैटर्न के बारे में हम आगे आने वाले ट्यूटोरियल के अंदर भी डिस्कस करेंगे। अब चूँकि ये फिनिशिंग है तो फिनिशिंग में नॉर्मली क्लाइंब डायरेक्शन ही इस्तेमाल की जाती है। इसको अब हम अप्लाई कर देते हैं। तो अब आप ये देख सकते हैं कि इसमें जो है वो जितना भी हमारा शैलो एरिया था उसके ऊपर टूल पाथ क्रिएट हो चुका है। तो इस तरह हम शैलो एरिया की फिनिशिंग करवा सकते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि इसमें ये एरिया अभी तक इसमें टूल पाथ क्रिएट नहीं हुआ फिनिशिंग का, तो इसमें हम अभी कॉन्स्टेंट जी से फिनिशिंग करवाएंगे। लेकिन इससे पहले हम स्पाइरल के बारे में देख लें। अब आप ये देख रहे हैं कि इसमें हमारा जो टूल पाथ है वो एक पूरे का पूरा सर्कल कंप्लीट करता है और उसके बाद आगे शिफ्ट होता है, फिर अगला सर्कल पूरा कंप्लीट करता है, फिर आगे शिफ्ट होता है। तो ये एक लाइन सी आपको इसके अंदर नज़र आ रही है यहाँ पर। स्पाइरल के अंदर ऐसा नहीं होगा, स्पाइरल के अंदर एक स्प्रिंग सा बन जाएगा, यानी कि वो यहाँ से शुरू होगा और चलते 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 एंड पर जाकर वो एक लिफ्ट ऊपर की तरफ ले लेगा। तो हम देख लेते हैं स्पाइरल के ऊपर चेक करके इसको अप्लाई करते हैं। तो ये देखें स्पाइरल के अंदर उसने एक स्प्रिंग सा बना दिया। इसके अंदर कटर यहाँ से शुरू होगा और ऐसे कटाई करते 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 बाहर की तरफ चला जाएगा और यहाँ से लिफ्ट लेके ऊपर चला जाएगा। स्पाइरल करने का फ़ायदा ये होता है कि कटर जब शिफ्ट हो रहा था, जब हमने स्पाइरल के ऊपर चेक नहीं था किया, तो शिफ्ट होते होते यहाँ पर एक लाइन बना देगा जो कि बहुत बदसूरत नज़र आएगी। तो इस लाइन से बचने के लिए स्पाइरल फिनिशिंग ही इस्तेमाल की जाती है नॉर्मली ज़्यादातर। तो ये था स्पाइरल के बारे में। अब हमारा 3D ऑफसेट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम कॉन्स्टेंट जी के बारे में स्टडी करेंगे। आप यहाँ पे भी टूल पाथ को क्रिएट कर सकते हैं। राइट क्लिक करने के बाद क्रिएट ए टूल पाथ, यहाँ पे हमारे पास जो दूसरी ऑप्शन है कॉन्स्टेंट जी फिनिशिंग की, इसको आप सिलेक्ट करेंगे और इसको ओके कर देंगे। यहाँ पे भी हम कटर बाल नोज ही इस्तेमाल करेंगे और टॉलरेंस इसका 0.03 ही होगा। थिकनेस इसकी 0 और ये भी 0। इसमें स्टेप ओवर नहीं होता, सिर्फ स्टेप डाउन होता है। अब यहाँ पे हम इसको कीप इनसाइड नहीं चलाएंगे, कीप आउटसाइड करके चलाएंगे। और कॉन्स्टेंट जी फिनिशिंग की ये एक ख़ासियत है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ स्टीप एरिया के ऊपर चलता है। वो हमारा जो टूल पाथ है वो सिर्फ़ और सिर्फ स्टीप एरिया के ऊपर चलता है, शैलो एरिया के ऊपर कॉन्स्टेंट जी नहीं चल सकता। तो शैलो एरिया के ऊपर या तो हम 3D ऑफसेट के साथ फिनिशिंग करवाएंगे या किसी और टूल पाथ के साथ फिनिशिंग कराएंगे, जबकि स्टीप एरिया जो कि दीवारें हैं इसके ऊपर हम कॉन्स्टेंट जी के साथ फिनिशिंग करवा सकते हैं। तो इसको हम कॉन्स्टेंट जी फिनिशिंग के नाम से सेव कर देते हैं। स्पाइरल अभी हम इसको नहीं कर दे, क्योंकि पहले हम इसका दूसरा बिहेवियर देखेंगे, उसके बाद हम इसको स्पाइरल करेंगे। अब इसमें मिनिमम स्टेप डाउन है, यानी कि कटर
पूरा एक सर्कल मुकम्मल करने के बाद नीचे कितना जाए, तो मैं वो 0.5 रख देता हूँ। इसके बाद हमारे पास ये आर्क फिट है। आर्क फिट दर हकीकत जब कटर ऐसे मूव करता है या टर्न लेता है, तो टर्न लेते हुए या तो वो बिल्कुल एक नोक बना के टर्न लेगा या फिर वो हल्का सा रेडियस बना के टर्न लेगा। तो अगर हम इसको आर्क फिट कर देते हैं तो यहाँ से वो हल्का सा रेडियस बना के जा सकता है। फिर उसके बाद डायरेक्शन है कि जो हमारी डायरेक्शन क्लाइंब होनी चाहिए या कन्वेंशनल। फ़िलहाल इसको हम क्लाइंब करते हैं। क्लाइंब करके हम इसका बिहेवियर देखते हैं। इसको अप्लाई करें। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें हमारा जो कटर है वो जो हमारा स्टीप एरिया था उसके ऊपर ये चल रहा है। तो इस तरह हम अपने स्टीप एरिया को भी विद द हेल्प ऑफ कांस्टेंट जी फिनिशिंग करवा सकते हैं। तो ये तो था हमारा कांस्टेंट जी। अब इसमें हम इसको स्पाइरल करके हम इसकी स्टडी करते हैं। इसको स्पाइरल करें, स्पाइरल करके अप्लाई करें। स्पाइरल में ऐसा होगा कि हमारा कटर जो है वो भी एक स्प्रिंग की तरह नीचे आएगा। स्टेप डाउन नहीं लेगा बल्कि यहाँ से शुरू करेगा और स्प्रिंग सा एक बनाता हुआ वो नीचे जाएगा। यहाँ पे मैं आपको ये दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारा कटर यहाँ से नीचे आया और यहाँ से वो स्पाइरल की शक्ल में नीचे जा रहा है। तो लाइंस से बचने के लिए हम स्पाइरल ही रखते हैं कांस्टेंट जी को। तो इस तरह आप कांस्टेंट जी विद द हेल्प ऑफ 3D ऑफसेट फिनिशिंग और विद द हेल्प ऑफ 3D ऑफसेट मॉडल एरिया क्लियरेंस आपने इस मुकम्मल के मुकम्मल पीस को तैयार कर लिया। अब हम इसकी सिमुलेशन जो है वो देख लेते हैं। सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट। इस तरह ये इसकी जो है ऑफसेट की 3D ऑफसेट की रफिंग होगी। उसके बाद तो आज आपने 3D ऑफसेट फिनिशिंग और कांस्टेंट जी फिनिशिंग के बारे में सीखा है। बाकी इंशाल्लाह आने वाले ट्यूटोरियल के अंदर हम बाकी जो स्ट्रेटजीज़ हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।